अस्सलाम वालेकुम बुज़ुर्गों, दोस्तों और साथी नाज़रीन। इस हफ़्ते बहुत बड़ा वाक़या हैदराबाद में हुआ है। ख़ास तौर पे सियासत के लिए एक बिजली टूट पड़ने का वाक़या हुआ, जिसमें ज़हीर साहब दाई अजल को लब्बैक कह के चले गए। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के सभी मज़लूम, गरीब, बेबस और हक़ बोलने वालों के लिए अगर वो ज़हीर साहब थे, ज़हीर भाई थे, तो मेरे तो थे तो चाचा, लेकिन हम सब घर में पाशा भाई के नाम से उन्हें पुकारते थे। हम सब को छोड़ के एक ऐसी जगह चले गए, शायद उनके लिए वो जगह अच्छी है, मगर यहाँ जो खला पैदा हुआ है उसको पूरा करने के लिए बहुत वक्त लगेगा और उनका नेम बदल मिलना भी बहुत मुश्किल है। वैसे भी कहा जाता है कि अच्छे लोगों को अल्लाह ताला जल्दी बुला लेता है। शायद यही एक ऐसा मौका था कि अल्लाह ताला उनसे राज़ी था। शायद अल्लाह मियाँ को उनके अस्कार, उनकी फ़िक्र, उनकी हर अदा पसंद आ गई, तो शायद इसीलिए जल्दी बुला लेने के अल्लाह ताला तरजीह दिया था और शायद इसीलिए वो चले गए। पाशवाई के हद तक मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उनके पास जो विज़न था और वो विज़न को मिशन के तौर पे इस काम को करने में कभी कोताही नहीं बरते। खाने से उठ जाना, पहले कोई गरीब अगर आता तो अपना खाना छोड़ के उठ के उसकी बात सुनना, उसके मसले को हल करना, ऐसी सिफत थी जो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ही जुदागाना थी। आज के दौर में तो क्या मैं समझता हूँ कि ये ऐसी सिफत मिलना बिल्कुल ही नामुमकिन के करीब हो गई है। सन 1991 में मैं जब सियासत आना शुरू करा था, तो उस वक्त काम सीखने के लिए जब अकाउंट्स की बात आ रही थी तो अकाउंट सिखाने के लिए, इसलिए कि अकाउंट से शुरू करना उनको बहुत पसंद था, तो अकाउंट से शुरू करते हुए मैं जब पहले फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन में था, तो उस वक्त आबिद अली खान साहब अगरचे कि मुझे उर्दू सिखाया करते थे, लेकिन अकाउंट्स के हद तक, अखबार के अकाउंट्स के हद तक मेरे को जो तरबियत दी गई थी, आज 32 साल के बाद मैं समझता हूँ कि एक जगह काम करने से जो मैं आज सीखा हूँ, ज़हीर साहब के साथ ही रह के सीखा हूँ। अगरचे कि ज़ाहिद अली खान साहब की सरपरस्ती थी, लेकिन ये काम में जिस तरीके जो ख़ास तौर पे जो समाजी काम जो होते थे, अब आबिद अली खान एजुकेशन ट्रस्ट का जब शुरुआत हुई थी, तो स्कूल्स को जाके तकारीर करना या वहाँ के लोगों से बातचीत करना, इसमें बहुत ज़्यादा हौसला देकर हर एक को भेजा जाता था। जैसा मैं जाता था, मेरे साथ साथ और दूसरे लोगों को भी, जाइए आप लोग जाके आइए। ये ऐसी बात एक आम तौर पे हुई जाती थी। अब ज़हीर साहब के जाने के बाद मैं समझता हूँ कि किसी को यकीनन उनका जो विज़न था और जो मिशन था वो जारी रहेगा। सियासत हर वक्त आगे रहेगा, जिस तरह पहले रहा करता था, अभी भी वही चीज़ से कभी किसी मुसीबत को मुंह मोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1992 में आबिद अली खान साहब के इंतकाल के बाद जाहिद साहब को जैसा ज़हीर चाचा के जवान कंधों का सहारा मिला था, और आज आप सभी जानते हैं, सभी लोग इस बात के शाहिद हैं कि सियासत अखबार कभी अपनी ज़िम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा है, और आज जिस तरीके से जिस मुकाम पे सियासत ठहरा है, चाहे वो हक़ गोई की बात हो या मुस्लिम मसाइल की बात हो या एक अच्छे हिंदुस्तान की ताबीर की बात हो, मैं समझता हूँ कि हर वक्त सियासत आगे रहा है और ये आगे भी आगे रहेगा। आज ज़हीर साहब के जाने के बाद भी जो जिस चीज़ों को कुछ लोगों के दिमाग में डाउट है कि अब किस तरीके से क्या काम कैसे होने जा रहेंगे, मैं ये कहूँगा कि ज़हीर साहब की जगह कोई नहीं ले सकता। ज़हीर साहब का जज्बा वो एक आदमी का जज्बा नहीं था, वो शख्स ऐसा काम करते थे कि एक आदमी के बस की बात नहीं है, ना एक आदमी उस जज्बे को पैदा कर सकता है। अलबत्ता ये ज़रूर कहूँगा कि जिस तरह आबिद अली खान साहब के बच्चों में ज़ाहिद अली खान, शाहिद अली खान, ज़हीरुद्दीन अली खान और मज़हरुद्दीन का शुमार होता था, अब वैसे ही आमिर अली खान के साथ असगर अली खान और फ़ख्र अली खान साथ रहेंगे। और जहाँ तक पाशवाई का मिशन है,
اس کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میرے ساتھ یہ دو تو رہیں گے ہی رہیں گے. اس کے علاوہ بھی خاندان میں جتنے لوگ ہیں، جیسا کہ ڈاکٹر صابر علی خاں ہیں، اصغر علی خاں ہیں، فخر علی خاں ہیں، سہیل قادری ہے، ندیم سرور احمد قادری ندیم ہیں، اور عابد علی خاں ہیں، اور عزیر شاہ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب مل کے ان کے مشن کو اسی طریقے سے کرنے کی کوشش کریں گے. کس حد تک ہم کامیاب ہوتے ہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا، اس لیے کہ ان کا جو کام تھا وہ بہت بڑا کام تھا، لیکن ہم سب مل کے کوشش کریں گے کہ کس طریقے سے اس پہ عمل کریں اور وہی کام وہی طریقے سے انجام دینے کی کوشش کریں گے. ویسے جہاں تک صحافت کا تعلق ہے، انسانی حقوق اور سچائی یا حق گوئی کی جو بات ہے وہ ایک جڑواں بھائیوں کی طرح ہوتی ہے، مگر جو نظریہ تھا بہتر قوم بنانے کا اور قوم دلت مسلم اتحاد کو ملا کر جو ہندوستان بنانے کا کام تھا، وہ یقیناً بہت مشکل ہے، لیکن ناممکن ہے یہ نہیں کہوں گا، ممکن ہے وہ بھی. انشاءاللہ وہ بھی ہم کام کریں گے. سیاست کے کام ویسے ہی جاری رہیں گے، چاہے وہ دو بدو ہو یا وقف زمینوں کی تحفظ کی بات ہو، گجرات ہو یا مظفر نگر ہو، آسام ہو یا گجرات ہو، منی پور ہو. بہرحال ہندوستان میں یہ ضرور کہوں گا کہ سیاست ہر وہ جگہ پہ جائے گا جہاں ظالم کا ظلم چل رہا ہے. ظہیر صاحب کی میت پر دونوں فرزندانوں کی کیفیت کو دیکھ کر اجنبی شخص بھی اپنے آنسو نہیں روک سکا. میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ ضرور کہوں گا کہ ایک پیام جو دے کے گئے ہیں ظہیر صاحب، وہ یہ دے کے گئے ہیں کہ بھلائی کرتے رہو بہتے پانی کی طرح، بھلائی کرتے رہو بہتے پانی کی طرح، برائی خود بخود کنارے لگ جائے گی کچرے کی طرح. یہ جو پیام وہ دے کے گئے ہیں اس پہ عمل کرنے کی ہم سب لوگ کوشش کریں گے. سیاست کے ساتھ، سیاست کے بینر کے تلے سبھی پورے خاندان کے لوگ پھر سے وہی کام کو جاری رکھنے کی ایک کوشش کریں گے. بہرحال میں اس پروگرام کو یہیں پہ اسی موضوع پہ ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی. شکریہ. خدا حافظ.